मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के बड़ी कामयाबी संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसके पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर GD बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार चौकसी से वहां आतंकी हमलों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन आज भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिससे यह लगता है कि वहां हर समय सावधानी बरतने की जरूरत है। सुरक्षा बलों ने इस जरूरत को समझा है और यही वजह है कि गुरुवार को पुलवामा में एक बार फिर ऐसा हमला नाकाम किया जा सका, जिसकी धमक शायद लंबे समय तक बनी रहती। दरअसल 4-5 दिन पहले ही सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि IED जैसे बेहद संवेदनशील विस्फोटकों से लदी एक कार कहीं जा रही है। इसके बाद हर स्तर पर निगरानी और चौकसी बरती गई। एक जगह पर जब कार को रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ति उतर कर भाग गया, लेकिन कार को बरामद कर लिया गया। जांच के बाद जब देखा गया कि उसमें रखे विस्फोटक को अलग करना मुश्किल है, तब उसे कार सहित उड़ाकर एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया गया। निश्चित रूप से यह सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस समूचे मामले से यह भी साबित होता है कि आज भी वहां आतंकवादियों के मंसूबों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। पैरा। इस घटना के संदर्भ में मिली खुफिया सूचना के मुताबिक IED जैसे 40-45 किलो विस्फोटकों से लदी कार का निशाना 20 वाहनों में सवार CRPF के 400 जवान होने वाले थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आतंकी किसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो कैसे हालात पैदा हो सकते थे। यह सही है कि सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। इसके बावजूद इसने पिछले साल फरवरी में हुए ऐसे ही बड़े हमले की याद दिला दी, जिसमें 42 जवानों की जान चली गई थी। वह घटना जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में सुरक्षा बलों के लिए एक त्रासद जख्म की तरह कायम है। यही वजह है कि उस हमले के बाद से सुरक्षा के मोर्चे पर कोई मामूली सी चूक की गुंजाइश न छोड़ने की कोशिश की जाती है। सुरक्षा बलों, स्थानीय पुलिस
और अलग अलग मोर्चों पर तैनात खुफिया सूत्रों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है। ताजा हमले को नाकाम करने में सही समय पर मिली संभावित हमले की खुफिया जानकारी ही थी। पैरा गौरतलब है कि बीते 2 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कई हमले किए, जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया और 38 आतंकियों को मार गिराया। माना जा रहा है कि आतंकियों की ताजा हमले की कोशिश अपने साथियों के लगातार मारे जाने के बदले के तौर पर ही थी। जिस हमले को नाकाम किया गया उसके बारे में कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस साजिश में जैश-ए-मोहम्मद का एक पाकिस्तानी कमांडर शामिल था। अगर ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस तरह के आतंकी हमलों को कहां से संचालित किया जा रहा होगा। यह हकीकत कई बार सामने आ चुकी है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान स्थित अपने ठिकानों से ही आतंकी गतिविधियां संचालित करते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान को इस तरह के आरोपों और आतंकी संगठनों से छुटकारा पाना जरूरी नहीं लगता हो, लेकिन भारत के लिए ऐसे आतंकवादी संगठनों और उनके हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना हर लिहाज से जरूरी है। स्टॉप। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।